एक और बड़ी खबर, अमेरिका के इशारे पर कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ हुई है। अमेरिकी चुनावों तक टिके रहने का वॉशिंगटन से था निर्देश। ये बड़ा खुलासा हुआ है वल्दाई फोरम में। पुतिन का बहुत बड़ा दावा है ये। कुर्स्क में 3 महीने में 30,000 यूक्रेनी सैनिकों की आपको बता दें मौत हुई है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा हुआ है। कीव के फैसले की भारी कीमत चुका रहे हैं यूक्रेनी, ये पुतिन की ओर से दावा किया गया है। राजेश जी, ये पुतिन की ओर से सार्वजनिक मंच पर कहा जा रहा है। वल्दाई फोरम में जब वो बोल रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिकी चुनावों तक टिके रहने का वॉशिंगटन से निर्देश था। तो सीधा सीधा इल्ज़ाम अमेरिका पर है। देखिए, जो यूक्रेन की जो स्ट्रेटजी थी कुर्स्क में जाने की, ये अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। धीरे धीरे वो वहाँ से रशियन फोर्सेस जो हैं अपने बॉर्डर की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ जगह पे यूक्रेन ने उनको रोक करके रखा हुआ है और कुछ जगह पे कुछ काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे है कि क्योंकि वहाँ पे एक वॉइड था, आई थिंक जो नेटो के जो फोर्सेस थे उन्होंने सर्वेलेंस में देखा कि यहाँ पे वॉइड्स हैं और यहाँ पे नए रशियन सोल्जर्स हैं, तो उनको लगा शायद ये एक मौका है और उनको पता है कि बाकी जगह पे वो हार रहे हैं, तो क्या करें, इलेक्शन तक वहाँ पे कुछ एक इनकर्जन करके कुछ टेरिटरी होल्ड करें, शायद एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक के लिए कि अगर इलेक्शन के बाद सीज फायर होता है तो थोड़ी रशियन टेरिटरी उनके पास हो तो शायद यूक्रेन को एक बेटर डील मिल जाए। लेकिन ये सब होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से डोनेट्स्क और डॉनबास में रशियन फोर्सेस जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह की सक्सेसेस लिए हैं और जिस तरह से कुर्स्क एरिया से भी वो निकाल रहे हैं यूक्रेन को, मेरे को नहीं लगता कि जब तक लास्ट यूक्रेनियन रशियन सॉइल से बाहर निकलेगा तब तक कोई पीस डील होगी। तो ये जो टैक्टिक है उनका, उन्होंने सोचा शायद किसी तरह उनको होल्ड कर लेंगे, लेकिन ये टैक्टिक लगता है मेरे को कि बैकफायर होगा और जी यूक्रेन को किसी भी पीस डील में अपनी टेरिटरी को लूज करना पड़ेगा। देखिए, एक और खबर आ रही है रूस को लेकर। रूस नॉर्थ कोरिया के जॉइंट ड्रिल की तैयारी है और पुतिन ने दिए नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सरसाइज के संकेत। नॉर्थ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कर सकता है रूस, ये पुतिन ने कहा है। रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिक होने का यूक्रेनी दावा, नॉर्थ कोरिया के सैनिक होने से रूस करता रहा है इनकार। लेकिन अब देखिए, जॉइंट ड्रिल का ये मैसेज का संकेत है ये, और इस वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस ड्रिल के बहाने नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस में मौजूद। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका को रूस नॉर्थ कोरिया से बड़ा खतरा है। रूस और नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाई नेटो की टेंशन। जी हां, ट्रंप को रूस नॉर्थ कोरिया पर नेटो महासचिव की वार्निंग सामने आई है। ट्रंप के साथ सहयोग खतरे पर बात करेंगे नेटो महासचिव। रूस नॉर्थ कोरिया के मजबूत संबंध नेटो के लिए खतरा है। और हमारे साथ महेश सचदेव जी हैं। सर, बहुत ही कम शब्दों में कि अब आप क्या देखते हैं, रूस को किस किस तरह से खतरा आ सकता है सामने, या नेटो को कितना खतरा है? नेटो को इस बारे में काफ़ी आशंका है कि अगर इसके साथ नॉर्थ कोरिया के साथ और देश भी शामिल होते हैं, जैसे ईरान पहले से ही ड्रोन की सप्लाई और मिसाइल की सप्लाई के लिए आरोपित है, और नॉर्थ कोरिया से भी अगर सामान आता है, बेलारूस से भी सैनिक मदद कर रहे हैं पुतिन साहब की, तो ये सब देखते हुए उनको लगता है कि एक तरह से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो रहा है इस युद्ध का, और इस युद्ध में फिर पुतिन का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा।